आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां बेतार नदी की बाढ़ ने न सिर्फ कई परिवारों के आशियानों को उजाड़ दिया है, बल्कि मौसम विभाग की भारी बारिश की ताजा चेतावनी ने वहां के लोगों के दिलों में खौफ भी पैदा कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं का ये सिलसिला जो पुंछ से लेकर रामबन, किश्तवाड़, गांदरबल और कठुआ तक फैल रहा है, अब एक गंभीर मसला बन चुका है। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं अब आम हो चली हैं और इनके बीच फंसे हुए हैं वो बेकसूर लोग जो अपने घर बार खोकर स्कूलों में पनाह लेने को मजबूर हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ और वैज्ञानिक और टिकाऊ आपदा प्रबंधन की मांग कर रहे हैं ताकि इस तबाही से बचा जा सके। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं पुंछ की गलियों में, जहां लोग डर और अनिश्चितता के साए में जी रहे हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे इस मुश्किल वक्त से निपटा जा सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पुंछ के पुरानी पुंछ मोहल्ले में बेतार नदी की हालिया बाढ़ ने कई परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए। अब मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी ने इन लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। बाढ़ पीड़ितों को डर है कि अगर फिर से नदी उफान पर आई तो उनके मकानों का बचा खुचा हिस्सा भी बह जाएगा। इस बाढ़ ने कई घरों को आधा अधूरा कर दिया। पीड़ित परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। तजमल हुसैन, एक बाढ़ पीड़ित, ने न्यूज़ 18 को बताया कि हमारा आधा मकान बाढ़ में बह गया। अब हम स्कूल में रह रहे हैं। कोई अधिकारी या विधायक हमारी सुध लेने नहीं आया। जी सर, हमारे ये मकान जो है ये डैमेज हो चुका है। आज 4 दिन से हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, सभी को, एडमिशन साहब को, सबको बोल रहे हैं कि हमारा ये कुछ ना कुछ हल किया जाए। अभी हमारा हल कुछ नहीं हुआ। कल से फिर बारिश है। हमारे बच्चे जो है स्कूल में रहते हैं, तो हमारे रहने के लिए जगह नहीं है, खाने पीने के लिए भी हमारा कोई निज़ाम नहीं है। घर से अपने से निकल गए हैं, कोई हमारा रहने का सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या होगा हमारा, किस जगह हम जाए? हमारा तो कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। क्या चाहते हैं, आपको जगह मिलेगी? हाँ, चाहते हैं जगह मिले या कोई पैसा ऐसा मिले, हम कहीं अपनी साइड में जाएं, कहीं अपना कोई दूसरी जगह कहीं अपना ठिकाना बनाएं। अब क्या करेंगे? इधर ये मकान तो बह गया है, ये हमारे लायक रहने के लायक थोड़ा है। रात को सोए होंगे कभी तो फिर भी ले जाएगा जो बच्चा खुचा हो, ये भी तो जाएगा दरिया में। मोहम्मद शकील, एक अन्य पीड़ित, ने कहा कि हमारे मकानों का बचा हुआ हिस्सा भी खतरे में है। बारिश की चेतावनी सुनकर डर लग रहा है, कोई उपाय नहीं किया गया। अब अगर फिर बाढ़ आई तो हमारा क्या होगा? जैसे कि सर आपको पता है कि 3-4 दिन पहले फ्लड आया था और हमारे घर फ्लड में बह गए सर। तो कितने दिनों से हम 3-4 दिन से यहाँ स्कूल में रह रहे हैं और हमारे घर खाली हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन उस दिन आई थी जिस दिन पानी आया, उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया सर। तो एमएलए साहब अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हमारे पास। पता नहीं एमएलए साहब हमारे पुंछ के एमएलए हैं या जम्मू में किसी जगह के एमएलए हैं सर। तो उन्होंने अभी तक यहाँ पर आकर पहुँच कर किसी भी गरीब या किसी भी इंसान की सुनवाई नहीं की सर। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि थोड़ा गौर करें या पानी की तरफ। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन साहब ने मशीन लगाई थी यहाँ पे जो पानी डाइवर्ट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो पानी दरिया को संभाल सकता है। जो पानी चल रहा है वो बंद तो इसी में बह जाएगी सर। वहीं जम्मू में पर्यावरण संगठनों ने आपदा प्रबंधन पर जोर दिया है। जम्मू प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर को आपदाओं से बचाने की थीम पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने पुंछ, रामबन, किश्तवाड़, गांदरबल और कठुआ जैसे जिलों में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जताई। विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं अब आम हो रही हैं। उन्होंने वैज्ञानिक और टिकाऊ आपदा प्रबंधन की वकालत की, जिसमें सामुदायिक सुरक्षा, समानता और पर्यावरणीय न्याय पर ध्यान हो। मेन पर्पस यही है कि हम लोग ये बताएं दैट जितने भी जम्मू कश्मीर या हिमालयस में डिज़ास्टर हो रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। ये डिज़ास्टर्स रोके जा सकते थे, हम लोग तैयारी रख सकते थे इन डिज़ास्टर्स की। ये केदारनाथ में भी हुए हैं, ये मल्टीपल जगह पे हुए हैं, तो हम लोग तब से लेके अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? और मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं अभी तक, ये हमारे यहाँ जो हमारे सीनियर साथी हैं इनसे सीखी है। इन्होंने कंटिन्यूसली ये चीज़ें पिछले 40 साल से बात की है। हम लोग तो अभी बच्चे हैं और हमने स्टार्ट किया है बात करना, बट डेटा को लेके कमी का होना ये इन लोगों ने बातचीत की है। हमारी क्या नाम है, जो हमारी सेंसिटिव टोपोग्राफी है उनको लेके इन्होंने बातचीत की है। तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार मैं उनसे बात करूंगा। जो आपने बात की थी कि चसोटी में जो हुआ है, आप ये कह रहे थे कि क्लाउड बर्स्ट का जो पैमाना होता वो नहीं था, वो क्या था? देखिए, डाउन टू अर्थ की 3 दिन पहले की रिपोर्ट है मैगजीन की कि वहाँ का जो वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन है क्लोजेस्ट वो है पहलगाम।
पहलगाम वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन ने जो डेटा डिटेक्ट किया है वो डिटेक्ट किया है 5 mm बारिश किश्तवाड़ में। अब उससे 2-3 चीज़ें जाहिर होती है, या जो क्लाउड बस्ट होता है वो होता है 100 mm 1 घंटे के अंदर। अगर 5 mm बारिश हुई है और 100 mm में बहुत फर्क है। हाईली सिस्मिक जोन, और जब से ये नए 3 डैम बने हैं, बगलियार, दूलहस्ती, व्रती, पानी के पौंडे से टू अस, और जब हमारे पास 2005 में हम तो कहते हैं कि ये 4 नंबर पर है तो 6 तक जाएगा, हमारा 7.6 गया, मॉडरेट से फर्दर आगे, जिसने लाखों लोग हमारे पीके में, उड़ी में, मैं खुद गया था उधर, 8 को हुआ, मैं 10 को गया, वॉलंटियर ऐसे टीम ने डेड बॉडियां निकाली, स्ट्रक्चर ऐसे फ्रजाइल थे, गिर गए थे। उसी दिन के पहले वाल्टंगू नाड़ हुआ कश्मीर में। अभी 25 अप्रैल को 2005 को कश्तवाड़ में भूचाल आया। क्या सजेशन है आप? मेरी ये सजेशन है, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक लोगों को पेनलाइज न किया जाए, जब तक डेटरेंट एग्जाम्पलिटी पनिशमेंट न दी जाए, लाएंगे इनको ये 2000 आदमियों को वापस। में मेन काम जो है ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो फैसला हुआ है सरकारों का कि धरती को 2 डिग्री से कम गर्म रखेंगे। पहला बात, क्या किसी आदमी को भी 90.8 से 5.5 से अगर 1.5 डिग्री बढ़ाकर 100 डिग्री टेम्परेचर कर दो तो कोई आदमी कोई काम कर सकता है? जब धरती को वार्म अप करने का फैसला आपने कर लिया है तो इसका मतलब यू आर प्लेइंग एंटी नेचर, एंटी ह्यूमन। एक बात। पुंछ के लोगों की चिंता और विशेषज्ञों की चेतावनी एक ही बात की ओर इशारा करती है, जम्मू कश्मीर को आपदाओं से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए तो बेतार नदी जैसे हालात और परिवारों को बेघर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में बेतार नदी की बाढ़ और बार बार आती प्राकृतिक आपदाओं ने न सिर्फ पुंछ के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है, बल्कि ये एक चेतावनी भी देता है कि अब वक्त आ गया है ठोस और वैज्ञानिक कदम उठाने का। पर्यावरण विशेषज्ञों की आवाज जो टिकाऊ आपदा प्रबंधन और सामुदायिक सुरक्षा की बात कर रही है, हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी धरती और अपने पर्यावरण और अपने लोगों को इन आपदाओं से बचा सकते हैं। पुंछ के उन परिवारों की पीड़ा, उनका दर्द जो अपने आधे अधूरे मकानों और खोए हुए आशियानों के साथ स्कूल में जिंदगी गुजार रहे हैं, स्कूल में गुजारा कर रहे हैं, स्कूल में रहकर वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, एक सवाल छोड़ती है कि क्या प्रशासन और हम सब मिलकर इन लोगों को उनका हक और सुकून दे पा रहे हैं। और इसमें यह भी सवाल है कि क्या पर्यावरण के साथ, हमारे नेचर के साथ हमने सही बर्ताव किया है, और इस आपदा से निपटने के लिए हमें और क्या मेजर्स और क्या कदम उठाने की जरूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।